Hello students, in this video we are going to cover second part of chapter control and coordination और इस पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। क्या क्या टॉपिक्स इस पार्ट में हम कवर करेंगे? हम कवर करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, फाइटो हार्मोन्स जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं और एनिमल हार्मोन्स। तो फर्स्ट यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स towards or away from a stimulus is known as tropism. Stimulus I have already explained in previous video. जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, जिन चेंजेस के प्रति कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, उन्हें स्टिमुलस कहते हैं। तो ऐसे ही प्लांट भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। अब प्लांट ऑर्गन्स का मूवमेंट होना या तो स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से दूर, उसी को हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। बेसिकली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। लेकिन आपको पता है कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स प्लांट्स में स्लो होते हैं। ठीक, कंटिन्यूसली आपको पता है पानी, हम ऐसे नहीं है एक बार में पानी लगा के छोड़ दें, हमें कंटिन्यूसली पानी देना होता है प्लांट्स में, तब जाके वो ग्रो होते हैं। ऐसे ही सनलाइट भी, एक दिन की सनलाइट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर प्लांट्स, तो सनलाइट भी डेली ही प्लांट्स एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो स्टिमुलस है वो कंटिन्यूसली दिया जाता है, फिर उसका इफ़ेक्ट्स नोटिस किया जाता है। तो लॉन्गर टाइम के लिए स्टिमुलस रहेगा प्लांट्स में, जिससे कि हमें इफ़ेक्ट्स ऑब्ज़र्व हो सके। तो कितने टाइप्स के ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं प्लांट्स में, हम पढ़ेंगे इसी पार्ट में। तो फर्स्ट है हमारा फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटो आप जानते हो, फोटो का मतलब क्या है? is related to light. Photo is just related to light. तो the movement of plant towards or away from light is termed as phototropism. तो यानी कि प्लांट का मूवमेंट होना, प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट होना या तो लाइट की तरफ या लाइट से दूर, उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ बिकॉज शूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स ग्रो टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। आपको पता है शूट्स जो होती हैं वो मिट्टी से बाहर निकल के ग्रो होती हैं टूवर्ड्स लाइट, तो इट इज़ टर्म्ड एज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जबकि रूट्स जो ग्रो होती हैं वो अवे होती हैं, मिट्टी में रहती हैं, अंधेरे में रहती हैं एक तरीके से, तो वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हो गया क्योंकि वो अवे हो गया लाइट से। जबकि शूट लाइट की तरफ है तो इसलिए वो पॉजिटिव हो गया। तो ये दो टाइप के हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो टूवर्ड्स होता है स्टिमुलस के, उसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, और जो नेगेटिव है वो आपका अवे वाला होता है जो दूर है। ठीक है, नेक्स्ट जियोट्रॉपिज्म। जियो देखिए, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। जियो इज जस्ट रिलेटेड टू ग्रेविटी। ठीक, तो आपको पता है कि रूट्स जो होती हैं वो ग्राउंड में, अर्थ में नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। तो रूट्स क्या शो करती हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, बिकॉज दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में। जबकि शूट्स आपकी पता है ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो शूट्स आपका अपवर्ड होने की वजह से अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया, तो ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म शो करेगी। ठीक, तो अब है नेक्स्ट थिग्मोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली कॉज्ड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विद सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इज टर्म्ड एज थिग्मोट्रॉपिज्म। तो जब प्लांट के ऑर्गन्स मूवमेंट करते हैं किसकी कांटेक्ट में आने की वजह से? सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की कांटेक्ट में आने की वजह से, तो उसको हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो जस्ट रिलेटेड टू एकदम टच। तो वीक स्टेम्ड प्लांट, जिनकी स्टेम वीक होती है, यूज़ ट्विनिंग स्टेम्स, वो ट्विनिंग स्टेम्स का यूज़ करती हैं, टेंड्रिल्स का यूज़ करती हैं टू क्लाइंब ऑन अदर प्लांट ऑब्जेक्ट्स विच प्रोवाइड देम सपोर्ट। तो टेंड्रिल्स आपने देखे हैं, बेलों में निकल जाते हैं आपके टेंड्रिल्स, जिससे कि वो अपना सपोर्ट बना लेते हैं दूसरे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कोई लकड़ी को खड़ा कर दिया और लकड़ी या वॉल साइड पे आपकी एक बेल स्टार्ट कर दी जाए, तो बेल उस मनी प्लांट होती है जैसे, तो वो अपना सपोर्ट खुद ही बना लेती है और आगे क्लाइंब करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपनी आगे मूवमेंट शो करते रहते हैं प्लांट। हैंस ट्विनिंग स्टेम्स एंड टेंड्रिल्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक। तो ये पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक हो गए, जिन्हें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट मिल गया, एक सपोर्ट मिल गया और आगे वो मूवमेंट शो कर रहे हैं प्लांट्स। तो दैट इज़ कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो जस्ट रिलेटेड टू वाटर। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर, यानी कि वाटर के रिस्पॉन्स में आके मूवमेंट होना प्लांट ऑर्गन्स का, उसको हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब जैसे रूट्स आपकी ग्रो होती हैं टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ मॉइस्चर, जहाँ पे मॉइस्चर होता है रूट्स उसकी तरफ आपकी ग्रो करती रहती हैं, हैंस इसलिए वो क्या शो कर रही हैं? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके,
नेक्स्ट लास्ट है आपका कौन सा ट्रॉपिज्म है, कीमोट्रॉपिज्म। कीमो जस्ट रिलेटेड टू केमिकल्स, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। कोई केमिकल स्टिमुलस आया, कोई केमिकल्स लगाया है, तो उसमें प्लांट ऑर्गन्स का उसके प्रति मूवमेंट होना या उसके अगेंस्ट होना, तो उसको हम कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन प्लांट ऑर्गन्स ग्रो अवे फ्रॉम द केमिकल रिस्पॉन्स इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। तो अगर प्लांट ऑर्गन्स आपकी ग्रो हो रही हैं अवे, वही अवे का मतलब जहाँ भी अवे आ जाए तो नेगेटिव है, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म कहलाएगा। और जब प्लांट ग्रोज करेगा आपका टूवर्ड्स द केमिकल रिस्पॉन्स, तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है पॉलन ट्यूब्स जो होती हैं आपकी, वो ग्रो करती हैं टूवर्ड्स द सुगरी सब्सटेंस, जो आपका शुगर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसमें जो फ्लावर का स्टिग्मा होता है वो आपका सिक्रीट करता है, वो रिलीज़ करता है सुगरी सब्सटेंस को। तो पॉलन ट्यूब्स आपकी सुगरी सब्सटेंस की तरफ ही मूव कर रही हैं, तो सुगरी सब्सटेंस यहाँ पे केमिकल हो गया और पॉलन ट्यूब्स क्योंकि अब उसकी तरफ जा रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो दीज आर द बेसिकली 5 ट्रॉपिज्म्स और विच आर प्रेजेंट इन प्लांट, जो कि प्लांट के द्वारा विच आर शोन बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स के द्वारा आपके शो किए जा रहे हैं। दिस यू हैव टू कवर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो मीन्स प्लांट हॉर्मोन्स। बेसिकली हॉर्मोन्स आपके केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं। हमारी बॉडी में भी बहुत तरह के हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो ब्लड में जाके मिल जाते हैं और फिर ये एक्टिविटीज़ को हमारी परफॉर्म कर रहे हैं बॉडी में। ठीक, तो ऑक्सिन देखते हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 प्लांट हॉर्मोन्स विच आर गिवन इन अवर सिलेबस। तो फर्स्ट वन इज़ ऑक्सिन, और एक साइड हम इनका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि ऑक्सिन आपका जो प्लांट हार्मोन है ये प्लांट में क्या कर रहा है, क्या फंक्शन है इसका। तो ऑक्सिन जो प्लांट हार्मोन है ये आपका प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बेसिकली प्लांट की जो ग्रोथ हो पाती है वो किस हार्मोन की वजह से हो पाती है, ऑक्सिन्स हार्मोन्स की वजह से हो पाती है। और सेकेंड है दे आर सिक्रेटेड बाय द सेल्स प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। तो जो रूट्स और स्टेम्स की टिप्स होती हैं उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये वहाँ से सिक्रीट होते हैं ऑक्सिन्स हार्मोन्स। ठीक है। सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर यूज इन हॉर्टिकल्चर। सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी हैं, यानी कि जो लैब में तैयार करे जा रहे हैं एक तरीके से हार्मोन्स ऑक्सिन्स। तो नेचुरल हो गए वैसे तो प्लांट में नेचुरली, लेकिन मैन मेड भी ऑक्सिन्स हैं जो हॉर्टिकल्चर में यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका गिब्रेलिन्स। गिब्रेलिन्स भी आपका क्या है, ये एक प्लांट हार्मोन है। ये क्या करता है, प्रमोट सेल डिफ्रेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। तो ये ऑक्सिन्स की प्रेजेंस में आकर सेल को डिफ्रेंशिएट करता रहता है, डिवाइड करता रहता है प्लांट्स के अंदर। दे ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करता है। डॉर्मेंसी बेसिकली मीनिंग होता है कि प्लांट का मतलब सीड जो होता है, सीड का जर्मिनेशन ना हो पाना, एक प्लांट में ग्रो ना कर पाना, चाहे उसमें फेवरेबल कंडीशंस भी प्रोवाइड कर दी जाएँ, तो ये सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। यानी कि सीड अब गिब्रेलिन्स की मदद से एक जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा, यानी कि प्लांट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टिमुलेट एलोंगेशन ऑफ शूट्स, यानी कि ये शूट्स का एलोंगेशन कराने में हेल्प करता है। शूट्स लंबी होनी स्टार्ट हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गिब्रेलिन्स हार्मोन, प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट थर्ड प्लांट हार्मोन है साइटोकिनिन्स। तो साइटोकिनिन्स आपका ये भी प्रमोट करता है सेल डिवीज़न इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेल डिवीज़न होता रहे ताकि उसको प्रमोट करता है। डिले एजिंग ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स आपकी ऐसे तो नहीं आज निकली और कल फिर से हट जाएंगी, तो एजिंग ऑफ लीव्स को डिले करता है ताकि पत्तियां थोड़े लंबे समय तक पौधों पे या ट्रीज़ पर लगी रहें, अटैच रहें। प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग आपको पता ही होती है, तो ये ओपनिंग स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करता है साइटोकिनिन्स। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, यानी कि फ्रूट की जो ग्रोथ हो पाती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से हो पाती है, साइटोकिनिन्स की वजह से। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड इज़ ऑल्सो अ प्लांट हार्मोन। ये एक्ट एज अ ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर का वर्क करता है। इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, ये प्रमोट्स करता है डॉर्मेंसी को सीड्स में और बर्ड्स में। इट प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की क्लोजिंग में हेल्प करता है। प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग एंड फॉलिंग, ठीक है, यानी कि पत्तियाँ विल्ट ना हो जाएं, यानी कि एक तरीके से उनकी एज ख़त्म, एक एज पूरी ना हो जाए, तो प्रमोट्स कर रहा है इसको, ये एज प्रमोट कर रहा है, यानी कि पेड़ों पे से पत्तियों को गिराने में हेल्प करेगा, विल्टिंग करने में हेल्प कर रहा है, इनकी उनकी एज कंप्लीट कराने में हेल्प कर रहा है। जब एज कंप्लीट हो जाएगी उनकी, वो पत्तियाँ सूख जाएंगी तो फिर वो एक तरीके से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये प्रमोट करता है पत्तियों को नीचे गिराने में। और अब आपको पता है फ्लावर्स भी आपके
पेड़ पर से नीचे गिर जाते हैं और फ्रूट्स भी आपके पकने के बाद नीचे गिर जाते हैं। तो ये डिटैचमेंट का मतलब होता है अलग होना। तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जब प्लांट्स पे से, ट्रीज़ पे से अलग होते हैं तो वो भी किसके थ्रू हो पाते हैं? एब्सिसिक एसिड की हेल्प से ये हो पाते हैं। दीज आर द बेसिकली 4 फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स जिन्हें आपका फंक्शन याद रखना होगा। ये आपका फंक्शन देकर भी हार्मोन को आइडेंटिफाई करवा जा सकता है, या फिर हार्मोन गिवन होगा और उसका फंक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ जा रहे हैं एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स, यानी कि हमारी जो बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स मैंने आपको बताया आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। ये हार्मोन्स आपके बेसिकली केमिकल पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी ग्रोथ को भी कोऑर्डिनेट करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये वो ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन को सिक्रीट कर रही हैं, हमारी बॉडी में रिलीज़ कर रही हैं हार्मोन्स को, और फिर ये उसमें हार्मोन को किस में जाके मिला देती हैं? ब्लड में मिला देती हैं। एंड मेन ऑर्गन फॉर रिलीजिंग द हार्मोन्स, तो ये मेन ऑर्गन है एक तरीके से जो रिलीज़ करती हैं हार्मोन्स को। ठीक है, तो हार्मोन्स बेसिकली कहाँ से निकल रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। बहुत तरह की ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो अब हम लिस्ट देखेंगे कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं और क्या क्या हार्मोन निकलता है, किस ग्लैंड से निकलता है और क्या क्या उनके फंक्शन हैं। तो ये हमें कवर करना है इसमें नेक्स्ट पार्ट में। तो हाइपोथैलेमस आपको एक ग्लैंड दिख रही है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, तो कुछ ग्लैंड्स तो मेल और फीमेल में सेम ही है, बट जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है वो आपकी ग्लैंड्स अलग हो जाती हैं। जैसे टेस्टीज मेल्स में है और आपकी ओवरी फीमेल में होती है। ठीक है, तो ये अब हम कवर करेंगे कि कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है, क्या उसकी लोकेशन है और क्या उस हार्मोन का फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हमारा निकलता है थायराइड ग्लैंड से। इस पिक्चर में आप देख सकते हो। तो ये थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ प्रेजेंट है? नेक के पास प्रेजेंट है। तो नेक या थ्रॉट रीजन में ये लोकेट होती है थायराइड ग्लैंड। और हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से? थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। फंक्शन क्या है इस हार्मोन का? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है, तरीके का जो डाइजेशन है आपका, किसका डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का। तो उसका जो रेगुलेशन होता है वो कौन सा हार्मोन करता है? दैट इज़ डन बाय थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, बेसिकली मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका हार्मोन रिलीज़ होता है ग्रोथ हार्मोन, और ये लोकेशन है इसकी मिड ब्रेन में। ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। और फंक्शन क्या है? रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ हो पाती है, डेवलपमेंट हो पाता है हमारी बॉडी का, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब कभी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में निकल जाता है तो आपने देखा है बहुत ही हाइट जो होती है बहुत बढ़ जाती है, और किसी का ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत कम अमाउंट में निकलता है तो ड्वार्फ हो जाता है, वो इंसान बहुत छोटा रह जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन आपका हार्मोन निकलता है एड्रेनल ग्लैंड से। तो ग्लैंड भी आपको याद रखनी है। तो एड्रेनल ग्लैंड होती है अबव बोथ किडनीज़। कहाँ प्रेजेंट होती है? किडनीज़ के ऊपर प्रेजेंट होती है आपकी कौन? एड्रेनल ग्लैंड। अब ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ पर अवर सिलेबस, क्योंकि काफ़ी बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस फंक्शन देखो पहले इसका। रेगुलेशन इन इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसका जो फंक्शन है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देना, हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देना। तो देखा है आपने, अगर आपके पीछे एक डॉग पड़ जाए बार्किंग करता हुआ, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी क्या स्टार्ट कर देगी? रनिंग स्टार्ट कर देगी। ना चाहते हुए भी हमें भागना पड़ जाएगा। तो इस केस में अब क्या होगा? एकदम फियर हमें लगने लग जाएगा, डर लगने लग जाएगा। तो क्या होगा? हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। एक्साइटेड होते हैं, फ्राइटेड होते हैं, तो उस केस में हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ होता है। इज़ इट क्लियर? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से
हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो आपको ये चेंजेस बताना है। इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज़ इन हार्ट रेट, ओके, एंड बॉडी स्टार्ट स्वेटिंग एक्सेट्रा। तो डर लगना या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, उस केस में आपका हार्मोन रिलीज़ होता है एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट इज इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन इज जस्ट सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज ग्लैंड, एंड पैनक्रियाज ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज़ जस्ट बिलो स्टमक। इसका फंक्शन है इट रिड्यूसेस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। जो भी हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल होता है उसको रिड्यूस और रेगुलेट करके चलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जब हमारी बॉडी में नहीं रिलीज़ हो पाता है या बहुत कम रिलीज़ हो पाता है, तो उस केस में पर्सन को कौन सी बीमारी या कौन सी डिसीज़ हो जाती है? दैट डिसीज़ इज़ डायबिटीज़। ओके, तो डायबिटीज़ हो जाती है जिस इंसान की बॉडी में इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज़ नहीं हो पाता है, सिक्रीट नहीं हो पाता है। नाउ अब आपके जो ये हार्मोन्स हैं, फिफ्थ का ए पार्ट और फिफ्थ के बी पार्ट पर, ये आपके सेक्स हार्मोन्स हैं। जो फिफ्थ का ए है टेस्टोस्टेरोन, ये तो मेल्स में प्रेजेंट होता है, और जो बी है एस्ट्रोजन, ये फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आपका मेल्स में कहाँ सिक्रीट होता है? ये सिक्रीट होता है टेस्टीज़ में। टेस्टीज़ में ये बनता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और एस्ट्रोजन बनता है फीमेल्स में कहाँ पर? ओवरीज़ में। और टेस्टीज़ आपकी कहाँ लाई करती हैं? जेनिटल या लोअर एब्डोमेन एरिया में। तो क्या क्या चेंजेस हैं दोनों ही हार्मोन्स के? जो भी जब बॉय और गर्ल आपकी प्यूबर्टी एज में पहुँचते हैं, तो जितने भी सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे चेंजेस होते हैं वो आपके किससे एसोसिएटेड हैं? वो आपके टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन से ही एसोसिएटेड हैं। तो बॉयज़ में आपको पता ही है बियर्ड का आना, मुस्टैचेस का आना, और हेयर्स का ग्रो होना चेस्ट पर, हेयर अंडर आर्म पेट्स या हेयर आपके प्यूबिक एरिया में, तो ये आपके जस्ट एसोसिएटेड है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही, या आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही आपका सेक्स सेल बनना स्टार्ट हो जाता है। जो आपका स्पर्म में सेक्स सेल होता है, स्पर्म होता है ये आपका टेस्टीज में ही बनता है, और ये सीमन के अंदर पाया जाता है। बेसिकली इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अभी तो ये हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ोगे, यही फिर से आएंगे, बट अभी आपको ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। इतना याद रखना कि टेस्टोस्टेरोन आपका एक सेक्स हार्मोन है जो कि मेल की बॉडी में टेस्टीज़ में सिक्रीट होता है, और जो प्यूबर्टी के टाइम पे जितनी भी बॉडी में चेंजेस होते हैं, बॉयज़ की वॉइस थोड़ी हार्श हो जाती है, हेयर्स बॉडी पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स हो जाते हैं, तो ये आपके जस्ट एसोसिएटेड हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। ठीक, ऐसे ही एस्ट्रोजन आपका पता है फीमेल्स की बॉडी में होता है सेक्स हार्मोन, ओवरीज़ में रिलीज़ होता है, और इसकी वजह से ही फिर ओवरीज़ में से जो ओवा है, ओवम रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है एस्ट्रोजन की वजह से, जो सेक्स सेल होता है फीमेल्स में। और गर्ल्स में जो वॉइस है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, और ब्रीस्ट डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके एस्ट्रोजन हार्मोन की ही वजह से होता है, जितने भी सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे चेंजेस होते हैं फीमेल की बॉडी में। तो ये जो फिफ्थ के ए और बी पार्ट हैं, ये बेसिकली सेक्स हार्मोन्स है। नाउ नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ लास्ट, रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपकी मिड ब्रेन में पाई जाती है। और इसका बेसिकली हार्मोन का वर्क क्या है? ये स्टिमुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज़ हार्मोन्स, यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प करती है ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी हार्मोन्स को रिलीज़ कर सके। और पिट्यूटरी ग्लैंड से आपने पहले ही पढ़ लिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? ये है ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड नंबर पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। तो ये आपका हेल्प, ये कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसको हेल्प करवाता है रिलीजिंग हार्मोन है जो हेल्प कराता है पिट्यूटरी ग्लैंड की टू सिक्रीट हार्मोन्स। ठीक है, नाउ ये चैप्टर आपका जितना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उतना ये कंप्लीट हो गया है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या बोर्ड में जो आई रिपीट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं एक वीडियो में कवर कराता हूँ। ठीक है।